स्वामी जी, खराब लाइफस्टाइल की वजह से स्वाइन को इतना नुकसान पहुंचा है कि देश में 100 में से 80 लोगों को कमर दर्द की शिकायत है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि स्वाइन प्रॉब्लम को लेकर देश में नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। स्वामी जी, पॉलिसी तो बाद में बनेगी, पहले रीढ़ तो सीधी रह पाए। रीढ़ हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय और किए जा सकते हैं? तो देखो, एक तो मकरासन से लेकर के भुजंगासन के 2 अभ्यास मैंने सब कर सकते हैं। सर्वासन के 2 अभ्यास तो सब कर सकते हैं। जो पूरा करना चाहे वो 4-4 अभ्यास भुजंगासन, सर्वासन के, धनुरासन के भी 2 अभ्यास तो सब करें। और फिर जो अधिक कर सके वो जो है पूरे अभ्यास मेरे साथ साथ एक बार दोहरा लेना। और क्या क्या करना? गोंद का प्रयोग करना, हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाना। 2 चीजें करनी, एक तो हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हड्डियों के ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा ताना बाना, अंदर का उसका ढांचा सांचा ठीक रहना चाहिए। हड्डियों में फिर फ्लेक्सिबिलिटी रहे, उसके लिए कम से कम 2 आसन, भुजंगासन और अभी जो मरकट आसन कर रहे हैं, भुजंगासन के 3-4 अभ्यास और ये मरकट आसन के 3-4 अभ्यास, कम से कम 2 आसन भी कर लिए तो बात बन जाएगी। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गोंद को भून लें। गोंद को भून करके आप गर्म पानी में, चाय में, कॉफी में या दूध में भी मिला करके पी सकते हैं, या गोंद को के लड्डू बना करके खा सकते हैं। गोंद बर्फी के साथ भी खाते हैं। कई तरह से गोंद का प्रयोग किया जा सकता है। अजवाइन का प्रयोग किया जा सकता है। अजवाइन को थोड़ा सा भून करके, रोस्टेड अजवाइन थोड़ी सी, 1-2 ग्राम, हल्दी मेथी सौंठ का तो प्रयोग बताया है हमने। रोस्टेड अजवाइन अथवा लहसुन कल्प तो रीढ़ की हड्डी से लेकर अर्थराइटिस से लेकर के अस्थमा, लो इम्यूनिटी से लेकर के और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के लिए परम औषधि है। उसी लहसुन का कल्प खाने में भी, और लहसुन की कलियों को थोड़ा काट कर, चीर करके और उसको गाय की घी में भून करके, मैंने कई बार बताया, उसका सेवन करना। लहसुन को कूट करके उसको तिल के तेल में पका ले और उससे धीरे धीरे मसाज करे। उससे फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी, अंदर का इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगा, दर्द पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा धूप में, जैसे हम कम वस्त्रों में या धूप में, वैसे तो दिसंबर जनवरी में भी कर रहे थे, अब तो फरवरी आ गई है, और अब सूरज की धूप में ऐसे करेंगे ना तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे जो सूक्ष्म घटक हैं हमारे शरीर के, पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो उनकी कोई एक की भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए छोटे बच्चों को पहले धूप में लिटा करके और उनके शरीर पर मालिश किया करते थे, तिल के तेल से, जैतून के तेल से। अब तो कई तरह के मसाज ऑयल आ गए, महंगे महंगे, खाली लूट खसोट वाला कार्यक्रम है। तो धूप का सेवन करें, दूध का सेवन करें। दूध में मैंने कहा गोंद ले सकते हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल ले सकते हैं। तो हड्डियां हमारी लचीली भी रहेंगी और हड्डियां अंदर से मजबूत रहेंगी। ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म। 3 अभ्यास बताए। एक में पैर मोड़ के ऐसे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, दूसरे में पैर खोल करके, और तीसरे में पैर सीधे करके। पहले तो धीरे धीरे, बाद में इसको और तेजी से कर देते हैं। एंकोरेजिंग स्प्लाइटिस तक हमने अच्छा किया है। मेरे पास ये सारे रियल वर्ल्ड एविडेंस और आस्था पर भी हमने कर। ये 4था अभ्यास, दोनों पैरों को एक साथ ऐसे, ये ऐसे करते हैं। अब इसके लिए पहले तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बाद में धीरे धीरे करके ये सबसे हो जाएंगे ऐसे। अब रही बात अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए ऐसे, एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। ये अभ्यास तो सबको करने हैं। कब्ज ना रहे इसके लिए खाना, धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना खाने में पहले पपीता, सेव, अनार आदि का सेवन करना। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, ऐसे ये। और आगे झुकने वाले अभ्यासों को अवॉइड करें। ये सेतु बंधासन और कटी उत्तान आसन, कमर को ऊपर ताना, नीचे दबाना, ऐसे, ये ऐसे जी स्वामी। और फिर जो है बैठ करके ये अभ्यास उष्ट्रासन का,